सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस की तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिय प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रसंग था कि सुमंत्र जी राजा दशरथ जी का संदेशा भगवान राम को सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि महाराज ने कहा है कि यदि दोनों भाई वापस ना हो तो सीता जी को अवश्य वापस लेते आना और कहना कि उनके मायके में ससुराल में सभी प्रकार का सुख है। जब तक यह विपत्ति है तब तक जहां उनका मन रहे वहां रहे। और कहा कि जिस दीनता और प्रेम से राजा दशरथ जी ने विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। भगवान राम ने जब पिताजी का संदेशा सुना तो सीता जी को अनेकों प्रकार से समझाया। उन्होंने कहा कि सास ससुर गुरु परिवारजन प्रेमी जन यदि तुम वापस हो जाओगी तो ये सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान राम के वचनों को सुनकर के माता सीता कहने लगी कि आप परम हितैषी हैं, अतः मेरी बात को सुनिए। हे प्रभु, आप करुणामय हैं, परम ज्ञानी हैं। आप विचार कीजिए कि क्या शरीर को छोड़ करके उसकी छाया कभी उससे अलग हो सकती? सूर्य की रोशनी या सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहीं जा सकती है? चांदनी चंद्रमा को क्या त्याग सकती है? इस प्रकार सीता जी ने पति श्री रामचंद्र जी को विनती सुनाई अपनी। फिर सीता जी ने मंत्री सुमंत्र से सुहावनी वाणी में कहा कि आप मेरे पिता और मेरे ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। यदि मैं आपको उत्तर देती हूं तो बड़ा अनुचित होगा, किंतु हे तात, मैं आर्त होकर के आपके सम्मुख हुई हूं, आप बुरा मत मानिएगा। और आर्यपुत्र के चरण कमलों के बिना संसार के जितने भी नाते रिश्ते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। मैंने पिताजी का ऐश्वर्य देखा, बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में मस्तक झुकाते थे, और मैंने अपने ससुर जी का वैभव देखा, लेकिन पति के बिना मेरे मन को कहीं अच्छा नहीं लगता। मेरे ससुर कौशलपति चक्रवर्ती राजा थे जिनका प्रभाव 14 भुवनों में था। देवराज इंद्र जिन्हें आगे बढ़कर लेते थे, आधा सिंहासन बैठने के लिए प्रदान करते थे। ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, अयोध्या का निवास प्रिय कुटुंबी जन, परिवारजन, माताओं के समान सासुएं, लेकिन बिना भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी कोई भी चीज शोभा नहीं देगी। और जो वन के कठिन रास्ते हैं, पहाड़, हाथी, सिंह, तालाब, नदियां, कोल, भील, हिरन, पशु पक्षी जो भी हैं वन के, यदि प्राणपति मेरे साथ हैं तो ये सभी मुझे सुख प्रदान करेंगे। अतः सास ससुर के आप पांव पकड़ करके मेरी ओर से विनती करना कि मैं वन में सुखपूर्वक रहूंगी, मेरी वह चिंता ना करें। जब धनुष बाण लिए हुए मेरे प्राणनाथ प्रिय देवर मेरे साथ हैं तो मुझे रास्ते की थकावट नहीं होगी और मेरे मन में कोई दुख नहीं है, अतः मेरी चिंता नहीं करेंगे। जब मंत्री सुमंत्र ने सीता जी की शीतल वाणी को सुना तो वो बड़े व्याकुल हो गए।
उन्हें कुछ ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है। व्याकुलता के कारण कुछ कह नहीं पा रहे हैं। भगवान राम ने अनेक प्रकार से मंत्री सुमंत्र को समाधान किया, उन्हें समझाया, फिर भी उनका हृदय ठंडा नहीं हो रहा। मंत्री ने अनेकों यत्न किए, लेकिन भगवान राम ने उन सबके यथोचित उत्तर उन्हें प्रदान किए। अब मंत्री सुमंत्र ने मन में विचार किया कि भगवान राम की आज्ञा को मेटा नहीं जा सकता है। कर्म की गति जो है बड़ी कठिन है, उसमें कोई बस नहीं। तब उन्होंने भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर झुकाया और उस प्रकार लौटे जिस प्रकार कोई व्यापारी अपना मूल धन गमा करके लौटता है। अब इससे आगे की कथा। रथो क्यों है राम तन, हेरी हेरी ही नाही, देखिन साधु विषाद वस, धोनहि शीस पछिताहि, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब निषाद राज ने जब रथ को हाँका, तब घोड़े भगवान राम को देख देख करके हिनहिना रहे। जब मंत्री सुमंत्र ने देखा तो अब वो अपना सिर पीटने लगे। जासु वियोग विकल पशुए से, प्रजा मातु पितु जी हहि कैसे, बरवसो राम सुमंत्र पठाए, सुर सरि तीर आपु तब आए। जिसके वियोग में पशु और पक्षियों की यह दशा है, तब प्रजाजन, परिवारजन, माता पिता एक कैसे जिंदा रहे। भगवान राम ने जबरदस्ती सुमंत्र को वापस भेजा और स्वयं सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित गंगा जी के किनारे पहुंचे। मांगी नाउना केवटुआना, कही तुम्हारो मरम में जाना, चरणों कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करनी मूरी कछुआहाई। भगवान राम ने केवट से नाव मंगाई, लेकिन केवट नाव नहीं लाता है और कहता है कि हे प्रभु, मैंने आपका भेद जान लिया है। लोग कहते हैं कि आपके चरण कमलों की रज में कोई ऐसी जड़ी है जो स्त्री बना देती है। छुअतो शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई, तरिन्यूनी घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। अरे पत्थर की शिला में आपके चरणों की रज छू जाने से वो सुंदर स्त्री हो गई, तो फिर लकड़ी की नाव में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और यदि मेरी नाव स्त्री हो जाएगी, मुनि की पत्नी हो जाएगी, तो मैं तो लुट जाऊंगा। यानी मेरे कमाने खाने की राह ही नष्ट हो जाएगी। एहि प्रतिपालम सब परिवारू, नहीं जानऊं कछु और कवारू, जो प्रभु पारो अवश्य गा चाहू, मोहि पद पदों पखारन कहाहू।
केवट ने कहा कि हे प्रभु, मैं इसी नाव के द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं, मैं दूसरा कोई काम नहीं जानता। यदि आप गंगा जी के उस पार जाना चाहते हैं तो कृपा करके मुझे पांव पखारने की आज्ञा दीजिए। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव न नाथ उतराई चहो, मोहि राम राव यान दशरथ, सपथ सब साची कहूं, वरु तीर मारहूं लखन पे, जब लग न पाऊं पखारी हूं, तब लगी न तुलसी दास नाथ, कृपालु पारू उतारी हूं। केवट जी कहने लगे कि हे नाथ, मैं आपके चरणों को पखार करके फिर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कोई उतराई नहीं लूंगा। हे राम, मुझे आपकी दुहाई है, महाराज दशरथ की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूं। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मार दें, लेकिन जब तक मैं आपके पांव नहीं पखारूंगा तब तक हे तुलसीदास जी के नाथ, मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, विह से करुणाएन, चितई जान की लखन तन, लखन सिया रामचंद्र की है। जब भगवान राम ने केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचनों को सुना, तब करुणा के निधान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी की तरफ देख करके हंसने लगे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जही तव नाव न जाई, बेगी आनु जल पाए पखारू, होत विलंबु उतारहि पारू। कृपा के समुद्र भगवान रामचंद्र जी ने केवट से मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहा कि तुम वैसा ही करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। अब देर हो रही है, इसलिए गंगा जल ला करके पांव पखारो और हमें उस पार उतार दो। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवटहि निहोरा, जेहि जगु किए तेहु पगहु ते थोरा। शिव जी कहते हैं माता पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कि हे पार्वती, जिसके नाम का एक बार स्मरण करने से मनुष्य इस संसार रूपी भवसागर से पार हो जाता है, वही कृपा भगवान श्री रामचंद्र जी केवट का निहोरा कर रहे। और कौन प्रभु? जिसने सारी पृथ्वी को 2 पग में नाप लिया था, तीसरा पग रखने की कहीं जगह नहीं थी। पद नखी ने रखी देव सरिहरोसी, सुनि प्रभु बचानो मोह मति करोसी। केवटो राम रजाय सुपावा,
पानी कठौता भरी ले आवा। अब जब भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों को गंगा जी ने देखा तो वो प्रसन्न हो गई, क्योंकि वो उनका उत्पत्ति स्थान था। पहले तो जब भगवान राम की वाणी उन्होंने सुनी कि ये केवट से निहोरा कर रहे हैं, तब उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी। लेकिन अब वो समझ गए कि भगवान श्री रामचंद्र जी नरलीला कर रहे। उधर जब केवट ने भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को प्राप्त किया तो अपने कठौता में गंगा जल भर करके ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सुर सकल सिहाही एहि सम पुण्य पुंज को नाही। अब केवट बड़े आनंद में होकर के बड़ी उमंग के साथ प्रेम के साथ भगवान राम के चरण कमलों को पखारने लगा। देवता आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे हैं, सिहा रहे हैं और कह रहे हैं कि केवट के समान पुण्यवान भाग्यवान और कोई दूसरा नहीं है। पद पखारी जलु पान करी आपु सहित परिवार। पितर पारु करी प्रभु ही पुनि मुदित गयऊ ले पार। लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान राम के चरण कमलों को पखार करके वह चरणामृत केवट ने पिया और अपने पूरे परिवार को पिलाया। और जब उसने चरणामृत पिया, पूरे परिवार को पिलाया, तो मैं अपने पितरों की वह भव सागर से पार कर गया पितरों को अपने। और फिर बड़े प्रसन्न मन से भगवान श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के उस पार ले जाने लगा नाव पर चढ़ाकर। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो सो तहाँ करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।